नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कज़ाकी नाम की कहानी सुना रही हूँ। मेरी बचपन की यादों में कज़ाकी एक ना मिटने वाला व्यक्ति था। आज 40 साल गुजर गए हैं, लेकिन कज़ाकी की मूर्ति अभी तक आंखों के सामने नाच रही है। मैं उन दिनों अपने पिता के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में था। कज़ाकी जाति का पाशी था, बड़ा ही हंसमुख, बड़ा ही साहसी और बड़ा ही जिंदा दिली। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता और रात भर रहता। सवेरे डाक लेकर चला जाता, शाम को फिर इधर से डाक लेकर आ जाता था। मैं दिन भर एक उसी की राह देखता रहता था। ज्यों ही 4 बजते व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता और थोड़ी ही देर में कजाकी के कंधे पर बल्लम रखे उसकी झुंझुनी बजाते दूर से दौड़ता हुआ आता दिखाई देता था। वह सांवले रंग का एक गठीला लंबा जवान था। शरीर सांचे में ऐसा ढला हुआ था कि चतुर मूर्तिकार भी उसमें कोई दोष ना निकाल सकता था। उसकी छोटी छोटी मूछें उसके सुडौल चेहरे पर बहुत ही अच्छी मालूम होती थी। मुझे देखकर वह रोज और तेज से दौड़ने लगता, उसकी झुंझुनी और तेज से बजने लगती और मेरे हृदय में और भी तेज खुशी की धड़कन होने लगती। मैं भी दौड़ पड़ता और एक क्षण में कजाकी का कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। वह स्थान मेरी अभिलाषाओं का स्वर्ग था। स्वर्ग के निवासियों को भी शायद वह आनंद ना मिलता हो जो मुझे कजाकी के विशाल कंधों पर मिलता था। संसार मेरी आंखों में तुच्छ हो जाता था जब कजाकी मुझे अपने कंधे के लिए दौड़ लगाता था। तब तो ऐसा मालूम होता था मानो मैं हवा के घोड़े पर उड़ा जा रहा हूँ। कजाकी डाक खाने में पहुंचता तो पसीने से तर हो जाता, लेकिन आराम करने की उसकी आदत न थी। थैला रखते ही वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता। कभी हमारे साथ खेलता, कभी बिरहे गाकर सुनाता, कभी कहानियां सुनाता। उसे चोरी और डाके, मारपीट, भूत प्रेत की सैकड़ों कहानियां याद थी। मैं भी कहानियां सुनकर आनंद में मग्न हो जाता। उनकी कहानियों में चोर और डाकू एक सच्चे योद्धा थे जो अमीरों को लूटकर दीन दुखियों प्राणियों का पालन करते थे। मुझे उन पर घृणा के बदले श्रद्धा होती थी। एक दिन कजाकी को डाक का थैला लेकर आने में देर हो गई। सूर्यास्त हो गया, वह दिखलाई ना दिया। मैं खोया हुआ सड़क पर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा, पर वह परिचित रेखा ना दिखलाई पड़ती। कान लगाकर सुनता, झुनझुन की ध्वनि भी ना सुनाई दे रही थी। प्रकाश के साथ मेरी आशा भी मलिन होती जा रही थी। उधर से किसी को आते देखता तो पूछता, कजाकी आता है क्या? पर यहाँ तो कोई ना सुनता, और कोई सुनता भी तो केवल सिर हिला देता। सहसा झुनझुन की आवाज कानों में आई। मुझे अंधेरे में चारों ओर भूत ही भूत दिखलाई देते थे। यहाँ तक कि माताजी के कमरे में ताक पर रखी हुई मिठाई भी अंधेरा हो जाने के बाद मेरे लिए त्याग हो जाता था। लेकिन वह आवाज सुनते ही मैं उसकी तरफ जोर से दौड़ा। हाँ, कजाकी ही था। उसे देखते ही मेरी विकलता क्रोध में बदल गई। मैं उसे मारने लगा, फिर रूठ करके खड़ा हो गया। कजाकी ने हंसकर कहा, मारोगे तो एक चीज लाया हूं, वह ना दूंगा। मैंने साहस करके कहा, जाओ मत देना, मैं लूंगा ही नहीं। कजाकी बोला, अभी दिखा दूं तो दौड़कर गोद में उठा लोगे। मैंने पिघल कर कहा, अच्छा दिखा दो। कजाकी, तो आकर मेरे कंधे पर बैठ जाओ, भाग चलूं। आज बहुत देर हो गई है, बाबूजी बिगड़ रहे होंगे। मैंने अकड़ कर कहा, पहले दिखाओ। मेरी विजय हुई। अगर कजाकी को देर का डर न होता तो वह 1 मिनट और भी रुक सकता था, पर शायद पासा पलट जाता। उसने कोई चीज दिखलाई जिसे वह एक हाथ से छाती में चिपकाए हुए था। लंबा मुंह और 2 आंखें चमक रही थी। मैंने उसे दौड़कर कजाकी की गोद से ले लिया। वह हिरन का बच्चा था। आह, मेरी तो उस खुशी का कौन अनुमान लगा सकता है। तब से इतनी कठिन परीक्षाएं पास की, अच्छा पद भी पाया, राय बहादुर हो गया, पर वह खुशी फिर न हासिल हुई। मैंने उसे गोद में लिया, उसके कोमल स्पर्श का आनंद उठाते घर की ओर दौड़ा। कजाकी को आने में इतनी देर क्यों हुई, इसका ख्याल भी न रहा। मैंने उससे पूछा, यह कहाँ मिला कजाकी? कजाकी बोला, भैया यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा जंगल है जिसमें बहुत से हिरन है। मेरा जी चाहता कि कोई बच्चा मिल जाए तो तुम्हें दे दूं। आज यह बच्चा हिरनों के झुंड के साथ दिखलाई दिया तो मैं झुंड की ओर दौड़ा। तब से सबके सब भागे, यह बच्चा भी भागा, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा और हिरन तो बहुत ही दूर निकल गए, यही पीछे रह गया। मैं इसे पकड़ लाया और इसमें इतनी देर हो गई। यूं बातें करते हम दोनों डाक खाने पहुंचे। बाबूजी ने मुझे ना देखा, हिरन के बच्चे को भी ना देखा, कजाकी पर ही उनकी निगाह पड़ गई। बिगड़ कर बोले, आज इतनी देर कहाँ लगाई?
अब थैला लेकर आए हो, उसे लेकर क्या करूं? डाक तो चली गई। बता, तूने इतनी देर कहाँ लगाई? कजाकी के मुंह से आवाज ना निकली। बाबूजी ने कहा, तुझे शायद अब नौकरी नहीं करनी है, नीच है ना? पेट भरा तो मोटा हो गया, जब भूखों मरने लगेगा तब आंखें खुलेंगी। कजाकी चुपचाप खड़ा रहा। बाबूजी का क्रोध और बढ़ा। बोले, अच्छा थैला रख दे और अपने घर की राह ले, सुअर। अब डाक लेके आया है, तेरा क्या बिगड़ेगा? जहां चाहेगा मजदूरी कर लेगा, माथे तो मेरे जाएगी, जवाब तो मुझे तलब करना होगा। कजाकी ने रुआसी होकर कहा, सरकार अब कभी देर ना होगी। बाबूजी, आज क्यों देर हो गई, इसका जवाब दे। कजाकी के पास इसका कोई जवाब न था। आश्चर्य तो यह था कि मेरी जबान भी बंद हो गई। बाबूजी बड़े गुस्सेवार थे, उन्हें बहुत काम करना पड़ता था, इसी बात पर शायद झुलझुलाया करते थे। मैं भी उनके सामने कभी जाता ही ना था। वह कभी मुझे प्यार न करते थे। घर में केवल एक दो घंटे के लिए आते और भोजन करते, बाकी सारे समय दफ्तर में लिखा ही करते थे। उन्हें बार बार एक सरकारी के लिए अफसरों से विनय की थी, पर उनकी कुछ असर न हुआ। यहाँ तक कि तालील के दिन भी बाबूजी दफ्तर में ही रहते थे। केवल माताजी को उनको क्रोध शांत करना जानती थी, वह दफ्तर कैसे आती? बेचारा कजाकी उसी वक्त मेरे देखते ही देखते निकाल दिया गया। उसका बल्लम, चपरास और साफा सब छीन लिया गया। उसके डाक खाने से निकल जाने पर नाजरी हुक्म सुना दिया। आह, उस वक्त मेरा ऐसा ही जी चाहता कि मेरे पास अगर सोने की लंका होती तो वह मैं कजाकी को दे देता और बाबूजी को दिखा देता कि उनके निकाल देने से कजाकी का बाल भी बांका ना हुआ। किसी योद्धा को अपनी तलवार पर जितना घमंड होता है, उतना ही घमंड कजाकी को अपनी चपरास पर था। जब वह चपरास खोलने लगा तो उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू बह रहे थे। और इस सारे उपद्रव की जड़ वह कोमल वस्तु थी जो मेरी गोद में मुंह छिपाए ऐसे चैन से बैठी थी मानो माता की गोद में हो। जब कजाकी चला तो मैं भी धीरे धीरे उनके पीछे चल पड़ा। मेरे घर के द्वार पर आकर कजाकी ने कहा, भैया अब घर जाओ, सांझ हो गई। मैं चुपचाप खड़ा आंसुओं के वेग से सारी शक्ति दबा रहा था। कजाकी फिर बोला, भैया मैं कहीं बाहर थोड़े ही चला जाऊंगा, फिर आऊंगा, मैं तुम्हें कंधे पर बिठा कर कुदाऊंगा। बाबूजी ने नौकरी ले ली तो क्या इतना भी ना करने देंगे? तुमको छोड़कर मैं कहीं ना जाऊंगा। भैया जाकर अम्मा से कह दो कजाकी जाता है, उसका कहा सुना माफ करें। मैं दौड़ा हुआ घर गया, लेकिन अम्मा जी कुछ कहने के बदले बिलक बिलक कर मैं रोने लगा। अम्मा जी रसोई के बाहर निकलकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, किसने मारा? बाबूजी ने कुछ कहा। अच्छा रह तो जाओ, आज घर आते ही पूछती हूँ, जब देखो तब मेरे लड़के को मारा करते हैं। चुप रहो बेटा, अब तुम उनके पास कभी मत जाना। मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज संभाल कर कहा, कजाकी। अम्मा ने समझा कि कजाकी ने मारा है। बोली, अच्छा आने दो कजाकी को, देखो खड़े खड़े निकलवा देती हूँ। हरकारा होकर मेरे राजा बेटा को मारे, आज ही तो साफा बल्लम सब छिनवा लेती हूँ। वाह भाई वाह। मैंने जल्दी से कहा, नहीं कजाकी ने नहीं मारा, बाबूजी ने उसे निकाल दिया है, उसका साफा बल्लम सब छीन लिया है, चपरास भी ले ली है। अम्मा बोली, ये तुम्हारे बाबूजी ने बहुत बुरा किया, वह बेचारा अपने काम में इतना चौकस रहता है, फिर उसे क्यों निकाल दिया? मैंने कहा, आज उसे देर हो गई। यह कहकर मैंने हिरन के बच्चे को गोद से उतार दिया। घर में उसके भाग जाने का कोई भय न था। अब तक अम्मा की उसकी निगाह उस पर ना पड़ी थी। उसे फुदकते देखकर वह सहसा चौंक पड़ी, लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहीं यह भयंकर जीव मुझे काट ना खाए। मैं कहाँ तो फूट फूट कर रो रहा था और अम्मा की घबराहट देखकर खिलखिला कर हंस पड़ा। अम्मा बोली, अरे यह तो हिरन का बच्चा है, कहाँ मिला? मैंने हिरन के बच्चे का सारा इतिहास, उसका परिणाम आदि से अंत तक कह सुनाया। अम्मा, यह तेज भागता था कि दूसरा होता तो पकड़ ही ना पाता, सनसन हवा की तरह उड़ता चला जाता है। कजाकी 5-6 घंटे तक इसके पीछे दौड़ता रहा, तब जाकर कहीं बच्चा मिला है। अम्मा जी, कजाकी की तरह दुनिया में कोई नहीं है और ना ही तो कोई दौड़ सकता है। इसी से इतनी देर हो गई, इसलिए बाबूजी ने बेचारे को निकाल दिया, चपरास साफा बल्लम सब छीन लिया। अब बेचारे का क्या होगा, भूखों मर जाएगा। अम्मा ने पूछा, कहाँ है कजाकी, जरा उसे बुला तो ला। मैंने कहा, बाहर तो खड़ा है, कहता है अम्मा जी से मेरा कहा सुना माफ करवा देना।
अब तक अम्मा जी मेरे वृत्तांत को दिल लगी समझ रही थी। शायद वह समझती कि बाबूजी ने कजाकी को डांटा होगा, लेकिन मेरा अंतिम वाक्य सुनकर उनसे संशय हुआ कि सचमुच तो कजाकी बर्खास्त नहीं कर दिया गया। बाहर आकर कजाकी कजाकी पुकारने लगी, पर कजाकी का कहीं पता न था। मैंने बार बार पुकारा, लेकिन कजाकी वहां न था। खाना तो मैंने खा लिया। बच्चे शौक में खाना नहीं छोड़ते, खासकर जब जब रबड़ी सामने हो। मगर बड़ी रात तक मैं पड़े पड़े सोचता रहा कि मेरे पास अगर रुपए होते तो 1 लाख रुपए कजाकी को तो जरूर दे देता और कहता, बाबूजी से कभी बात भी मत करना, बेचारा भूखों मर जाएगा। देखो कल आता है कि नहीं। अब क्या करेगा आकर। अगर आने को तो कह गया है, मैं कल उसके साथ खाना खा लूंगा और उसे भी खिला दूंगा। यही हवाइयाँ किले बनाते बनाते मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन मैं हिरन के बच्चे की सेवा सत्कार में व्यस्त रहा। पहले उसका नामकरण संस्कार हुआ। मुन्नू नाम रखा मैंने। फिर मैंने उसका अपने सब हमजोलियों और सहपाठियों से परिचय कराया। दिन भर वह मुझसे इतना हिल मिल गया कि मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। इतनी ही देर में मैंने उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। अपने भविष्य में बनने वाले विशाल भवन में उसके लिए एक अलग से कमरा बनाने का निश्चय कर लिया। चारपाई, सैर करने के लिए फिटन आदि की भी योजना कर डाली। लेकिन संध्या होते ही मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर सड़क पर जा खड़ा हुआ। कजाकी की बाट जो होने लगा। जानता था कि कजाकी निकाल दिया गया है, अब उसे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी ना जाने क्यों आशा हो रही थी कि वह अभी आ ही रहा होगा। एकाएक मुझे ख्याल आया कि कजाकी भूखों मर तो ना गया होगा। मैं तुरंत घर आया। अम्मा दिया बाती कर रही थी। मैंने चुपके से एक कटोरी आटा निकाला। आटा हाथों में लपेटे टोकरे से गिरते आटे की एक लकीर बनाता हुआ भागा। जाकर सड़क पर खड़ा ही था कि कजाकी सामने आता हुआ दिखाई दिया। उसके पास बल्लम भी था, कमर में चपरास भी थी, सिर पर साफा भी बंधा हुआ था। बल्लम में डाक का थैला भी बंधा हुआ था। मैं दौड़कर उसकी कमर से चिपट गया और विस्मित होकर बोला, तुम्हें चपरास और बल्लम कहाँ से मिला कजाकी? कजाकी ने मुझे कंधे पर उठाकर बिठालते हुए कहा, वह चपरास किस काम की थी भैया? वह तो गुलामी की चपरास थी या पुरानी खुशी की चपरास है। पहले सरकार का नौकर था, अब मैं तुम्हारा नौकर हूँ। यह कहते कहते उसकी निगाह टोकरी पर पड़ी जो वहीं रखी थी। बोला, यह आटा कैसा है भैया? मैंने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ, तुम भूखे होगे, आज क्या खाया होगा? कजाकी की आंखों को तो मैंने न देखा, उसके कंधे पर बैठा हुआ था। उसकी आवाज़ से मालूम हुआ कि उसका गला भर आया है। बोला, भैया क्या सूखी रोटी ही खाऊंगा? दाल, नमक, घी और तो कुछ नहीं है। मैं अपनी भूल पर बहुत लज्जित हुआ। सच तो है, बेचारा रूखी रोटी कैसे खाएगा, लेकिन नमक, दाल, घी कैसे लाऊं? अब तो अम्मा चौके में होंगी। आटा लेकर तो किसी तरह भाग आया था। अभी तक मुझे यह ना मालूम हुआ था कि मेरी चोरी पकड़ ली गई है। आटे की लकीर ने सुराग दे दिया है। अब मैं ये 3 चीज़ें कैसे लाऊंगा? अम्मा से मांगूंगा तो वह देंगी नहीं। एक एक पैसे के लिए तो घंटों रुलाती है मुझे। इतनी सारी चीज़ें क्या देने लगी? एकाएक मुझे बात याद आई कि मैंने अपनी किताबों में बस्तों में कई आने पैसे रख छोड़े हैं। मुझे पैसे जमा करके बड़ा आनंद आता था। मालूम नहीं अब वह आदत क्यों बदल गई। अब भी वही आदत होती तो शायद इतना फकेमस्त न रहता। बाबूजी मुझे प्यार ना करते थे, पर पैसा खूब देते थे। शायद अपनी काम में व्यस्त रहने के कारण मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए इसी नुस्खे का सबसे आसान समझते थे। अम्मा मुझे बहुत प्यार करती थी, पर पैसे का नाम सुनते ही उनकी त्योरियां बदल जाती थीं। मेरे पास किताबें न थीं। हाँ, एक बस्ता था जिसमें डाकखाने के 2-4 फार्म तह करके पुस्तक के रूप में रखे हुए थे। मैंने सोचा, दाल, नमक, घी के लिए क्या उतने ही पैसे काफ़ी होंगे? मेरी तो मुट्ठी में नहीं आते। यह निश्चय करके मैंने कहा, अच्छा मुझे उतार दो, मैं दाल और नमक ला दूँ, मगर रोज़ आया करोगे ना? कजाकी बोला। भैया खाने को दोगे तो क्यों ना आऊँगा? मैंने कहा, तो रोज़ खाने को दूंगा। कजाकी बोला, तो मैं रोज़ आऊँगा। मैं नीचे उतरा और दौड़कर सारी पूंजी उठा लाया। कजाकी को रोज़ बुलाने के लिए उस वक्त मेरे पास अगर कोहिनूर हीरा भी होता तो उसे भेंट करने के लिए मुझे बिल्कुल भी तकलीफ न होती। कजाकी ने विस्मित होकर पूछा, ये पैसे कहाँ से आए भैया? मैंने गर्व से कहा, मेरे ही तो है। कजाकी बोला, तुम्हारी अम्मा जी तुमको मारेंगी, कहेंगी। कजाकी ने फुसलाकर
मंगवा लिए होंगे। भैया इन पैसों की मिठाई ले लेना और आटा मटके में रख देना। मैं भूखों नहीं मरता, मेरे 2 हाथ हैं, मैं भला भूखों क्यों मर सकता हूँ। मैंने बहुत कहा पैसे मेरे हैं, लेकिन कज़ाकी ने ना लिए। उसने बड़ी देर तक इधर उधर की सैर कराई, गीत सुनाए, मुझे घर पहुंचाकर चला गया। मेरे द्वार पर आटे की कटोरी रख दी। मैंने घर में कदम रखा ही था कि अम्मा ने डांट कर कहा, क्यों रे चोर, तो आटा कहाँ ले गया था। अब चोरी भी करना सीखता है। बता किसको आटा दे के आया है, नहीं तो आज तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगी। मेरी नानी मर गई है, तब से अम्मा क्रोध में शिंगनी हो जाती थी। सिटपिटा कर बोला, किसी को तो नहीं दिया। अम्मा, तूने आटा नहीं निकाला, देख कितना आटा सारे आंगन में बिखरा पड़ा है। मैं चुपचाप खड़ा था। वह कितना ही धमकाती थी, चुमकारती थी, पर जुबान ना खोलती थी। न आने वाली विपत्ति के भय से प्राण सूख रहे थे। यहाँ तक कि यह भी कहने में हिम्मत ना पड़ती थी कि बिगड़ती क्यों हो, आटा तो तुम्हारे द्वार पर रखा है और ना उठाकर लाते ही बनता था। मानो क्रिया शक्ति ही लुप्त हो गई हो, मानो पैर में हिलने की समर्थ ही ना हो। सहसा कजाके ने पुकारा, बहू जी, आटा द्वार पर रखा हुआ है, भैया मुझे देने के लिए लाए थे। यह सुनते ही अम्मा द्वार की ओर चली। कजाके से वह पर्दा न करती थी। उन्होंने कजाके से कोई बात की या ना की यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन अम्मा जो खाली टोकरी लिए हुए घर आई थी, यह मैंने देखा। फिर कोठरी में जाकर संदूक से कुछ निकाला और द्वार की ओर चली। मैंने देखा उनकी मुट्ठी बंद थी। अब मुझसे वहां खड़ा न रहा गया। अम्मा के पीछे पीछे मैं भी भागा। अम्मा ने द्वार पर कई बार पुकारा, मगर कजाकी चला गया था। मैंने बड़ी धीरता से कहा, मैं जाकर खोज आऊं अम्मा जी। अम्मा ने किवाड़ बंद करते हुए कहा, तुम अंधेरे में कहाँ जाओगे, अभी तो यहीं खड़ा था। मैंने कहा कि यहीं रहना, मैं आती हूँ। जब तक न जाने कहाँ खिसक गया। बड़ा संकोची है, आटा तो लेता ही ना था। मैंने जबरदस्ती उसके अंगोछे में बांध दिया। मुझे तो बेचारे पर बड़ी दया आती है। ना जाने बेचारे के घर में कुछ खाने को है या नहीं। रुपए लाई थी कि दे दूंगी, पर ना जाने कहाँ चला गया। अब तो मुझ में भी ऐसा हंस ना हुआ। मैंने अपनी चोरी की पूरी कथा कह डाली। अम्मा जी ने कहा, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं, क्या मैं कजाकी को थोड़ा सा आटा ना दे देती। मैंने इसका उत्तर ना दिया, अपने दिल में ही कहा, इस वक्त तुम्हें कजाकी पर दया आ रही है, चाहे दे डालो, लेकिन मैं मांगता तो मारने दौड़ती हो। हाँ, यह सोचकर चित्त प्रसन्न हुआ कि अब कजाकी भूखों ना मरेगा। अम्मा जी उसे रोज खाने को देंगी और वह रोज मुझे अपने कंधे पर बिठाकर सैर कराएगा। दूसरे दिन मैं फिर मुन्नू के साथ खेलता रहा। शाम को सड़क पर जाकर खड़ा हो गया, मगर अंधेरा हो गया था। कजाकी का कहीं पता नहीं था। दिए जल गए थे। रास्ते में सन्नाटा छा गया था, पर कजाकी ना आया। मैं रोता हुआ घर आया। अम्मा जी ने पूछा, क्यों रोते हो बेटा, क्या कजाकी नहीं आया। मैं और जोर से रोने लगा। अम्मा जी ने मुझे छाती से लगा लिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे उनका भी कंठ गदगद हो गया हो। उन्होंने कहा, बेटा चुप हो जाओ, मैं कल किसी हरकारे को भेजकर कजाकी को बुलवा लूंगी। मैं रोते रोते ही सो गया। सवेरा ज्यों हूँ मेरी आंखें खुली, मैंने अम्मा जी से कहा, कजाकी को बुलवा दो अम्मा। अम्मा ने कहा, आदमी गया है बेटा, कजाकी आता ही होगा। मैं खुश होकर खेलने लगा। मुझे मालूम था कि अम्मा जी जो बात कहती हैं उसे पूरा करती हैं। उन्होंने सवेरे ही एक हरकारे को भेजा। 10 बजे जब मैं मुन्नू को लिए घर आया तो मालूम हुआ कि कजाकी अपने घर पर नहीं मिला। वह रात को ही घर पर ना था। उसकी स्त्री रो रो कर ना जाने कहाँ चले गए हैं कह रही थी। उसे भय था कि वह कहीं भाग तो नहीं गया। बालकों का हृदय बड़ा ही कोमल होता है, उनका अनुमान दूसरे नहीं लगा सकते हैं। आंखें कजाकी को ढूंढ रही थी, वह कहाँ चला गया, कहीं भाग तो नहीं गया। तीसरे पहर में खोया हुआ सड़क पर खड़ा था। सहसा मैंने कजाकी को एक गली में देखा। हाँ, यह कजाकी ही था। मैं उसकी ओर चिल्लाता हुआ दौड़ा, कजाकी कजाकी, पर गली में उसका पता न था। न जाने किधर गायब हो गया। मैंने गली के इस सिरे से उस सिरे तक देखा, मगर कहीं कजाकी की गंध तक ना मिली। घर जाकर मैंने अम्मा जी से यही बात कही। मुझे ऐसा जान पड़ा कि यह बात सुनकर वह भी बहुत चिंतित हुई होंगी। इसके 2 दिन बाद तक कजाकी दिखलाई ही ना दिया। मैं भी अब उसे कुछ कुछ भूलने लगा था। बच्चे जिसे
जितना अधिक प्रेम करते हैं बाद में उतने ही निष्ठुर हो जाते हैं। जिस खिलौने पर वह प्राण देते हैं उसी को 2-4 दिन बाद पटक पटक कर फोड़ डालते हैं। 10-12 दिन और बीते होंगे कि दोपहर का समय था। बाबूजी खाना खा रहे थे। मैं मुन्नू के पैरों में पिनस की पैजनियां बांध रहा था। एक औरत घूंघट निकाले हुई आंगन में खड़ी हुई आई। उसके कपड़े फटे और मैले थे, पर गोरी सुंदर स्त्री थी। उसने मुझसे पूछा, भैया बहूजी कहाँ है? मैंने उनके पास जाकर उसका मुंह देखते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या बेचती हो? औरत बोली, कुछ बेचती नहीं हूँ, तुम्हारे लिए ये कमलगट्टे लाई हूँ। भैया तुम्हें तो कमलगट्टे बहुत अच्छे लगते हैं ना? मैंने उसके हाथों से लटकती हुई पोटली को उत्सुक नेत्रों से देखकर पूछा, कहाँ से लाई हो, देखे? औरत बोली, तुम्हारे हरकारे ने भेजा है भैया। मैंने उछल कर पूछा, कजाकी ने? औरत ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, कजाकी ने कहा और पोटली खोलने लगी। इतने में अम्मा जी भी रसोई से निकल आईं। उसने अम्मा के पैरों को स्पर्श किया। अम्मा ने पूछा, तू कजाकी की घरवाली है क्या? औरत ने सिर झुका लिया। अम्मा बोली, आजकल कजाकी क्या करता है? औरत ने रोकर कहा, बाबूजी जिस दिन से आपके पास से आटा लेकर गए हैं उसी दिन से बीमार पड़ गए हैं। बस भैया भैया करते रहते हैं। भैया ही उनका मन बसा हुआ है। चौंक चौंक कर भैया भैया कहते हुए द्वार की ओर दौड़ते हैं। न जाने उन्हें क्या हो गया है बहूजी। एक दिन मुझसे कुछ कहा ना सुना घर से चल दिए और एक गली में छिपकर भैया को देख रहे थे। जब भैया ने उन्हें देख लिया तो भागे। तुम्हारे पास आते हुए लजाते हैं। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैंने उस दिन तुमसे जो कहा था अम्मा जी। अम्मा बोली, घर में कुछ खाने पीने को है? औरत बोली, हाँ बहूजी, तुम्हारे आशीर्वाद से खाने पीने का कोई दुख नहीं। आज सवेरे उठे और तालाब की ओर चले गए। बहुत कहती रही बाहर मत जाओ, हवा लग जाएगी, मगर ना माना। मारे कमजोरी के पैर कांपने लगते हैं, मगर तालाब में घुसकर कमलगट्टे तोड़ लाए। तब मुझसे कहा, ले जाकर भैया को दे दे, उसे कमलगट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। कुशल क्षेम पूछती है ना। मैंने पोटली से कमलगट्टे निकाले और मजे से चख रहा था। अम्मा ने बहुत आंखें दिखाई, मगर इतनी सब्र कहाँ थी। अम्मा ने कहा, कह देना सब कुशल है। मैंने कहा, यह भी कह देना कि भैया तुम्हें बुला रहा है और अगर ना आओगे तो फिर तुमसे कभी कभी बोलेगा भी नहीं। बाबूजी खाना खाकर निकल आए थे। तौलिए में मुंह हाथ पोंछते हुए बोले, और यह भी कह देना कि साहब ने तुमको फिर से बहाल कर दिया है। जल्दी आओ, नहीं तो कोई दूसरा आदमी रख लिया जाएगा। औरत ने कपड़ा उठाया और चली गई। अम्मा ने उसे बहुत पुकारा, पर वह न रुकी। शायद अम्मा उसे सीधा देना चाहती थी। अम्मा ने पूछा, सचमुच बहाल हो गया? बाबूजी, और क्या झूठे ही बोल रहा हूँ? मैंने तो 5वें दिन ही उसकी बहाली की रिपोर्ट की थी। अम्मा, यह तुमने बहुत अच्छा किया। बाबूजी, उसकी बीमारी की यही दवा है। प्रातःकाल में उठा तो देखता हूँ कि कजाकी एक लाठी टेकता हुआ चला आ रहा था। वह दुबला हो गया था, मालूम होता था बूढ़ा हो गया है। हरा भरा पेड़ सूख कर ठूंठ हो गया था। मैं उसकी ओर दौड़ा और उसकी कमर से चिपक गया। कजाकी ने मेरी गालों को चूमा, मुझे उठाकर कंधे पर बैठाने की चेष्टा करने लगा, पर मैं ना उठ सका। तब वह जानवरों की भांति भूमि पर हाथों और घुटनों के बल खड़ा हो गया और मैं उसकी पीठ पर सवार होकर डाक खाने की ओर चढ़ा। मैं उस वक्त फूले न समाता था। शायद कजाकी मुझसे ज्यादा खुश था। कजाकी ने कहा, बाबूजी ने कहा, कजाकी तुम बहाल हो गए हो, अब कभी देर ना करना। कजाकी रोता हुआ बाबूजी के पैरों में गिर पड़ा, मगर शायद मेरे भाग्य में दोनों सुख भोगना ना लिखा था। मुन्नू मिला तो कजाकी छूटा, कजाकी आया तो मुन्नू हाथ से चला गया। ऐसा गया कि आज तक उसके जाने का दुख है। कजाकी को डाक खाने में छोड़कर मैं खाना खाने गया तो मुन्नू भी आ बैठा। अभी 2-4 कौर ही खाए थे कि एक बड़ा सा जबरा कुत्ता आंगन में दिखाई दिया। मुन्नू उसे देखते ही दौड़ा। दूसरे घर में जाकर कुत्ता चूहा हो जाता है। जबरा कुत्ता उसे आते देखकर भागा। मुन्नू को अब लौट आना चाहिए था, मगर वह कुत्ता उसके लिए यमराज का दूत था। मुन्नू को उसे घर से निकाल कर भी संतोष न हुआ। वह उसे घर से बाहर मैदान में भी दौड़ाने लगा। मुन्नू को शायद ख्याल न रहा कि यहाँ उसकी आलमदारी नहीं है। वह उस क्षेत्र में पहुंच गया जहाँ जबरे का भी उतना ही अधिकार था जितना मुन्नू का। मुन्नू कुत्तों को भगाते भगाते कदाचित अपने बाहुबल पर घमंड करने लगा था। जबरे ने इस मैदान में आते ही पलटकर मुन्नू की गर्दन दबा ली। बेचारे मुन्नू के मुंह से आवाज़ तक ना निकली। जब पड़ोसियों ने शोर मचाया तो मैं दौड़ा, देखा तो मुन्नू मरा पड़ा और जबरे का कहीं पता नहीं है।